जो 2025 से अब ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, जो बिगनर है, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि उसको क्या क्या गलती नहीं करनी और क्या क्या सुधार करने चाहिए, या मैंने जो मेरे ट्रेडिंग लाइफ या जर्नी में जो गलती करी थी वो मैं बताऊंगा ताकि आप उनमें सुधार कर सकें। मैंने किया है, काफ़ी हद तक उसके रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप्स बाय स्टेप हम ये सीखने वाले हैं कि 2025 में जो ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं वो मार्केट में अपना जो एटीट्यूड, यानी जो जैसे मार्केट चलती है उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखें और मार्केट में सरवाइव कैसे करें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड तक देखिएगा और अपने साथ में एक कॉपी जरूर लेके बैठिएगा ताकि जो जो मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा। ठीक, तो आज आपके मार्केट से लेकर सारे मिथ क्लियर करने वाला हूँ कि असल में मार्केट चलती कैसे है, या कह सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मैंने क्या क्या गलती करी। मैं चाहता हूँ कि आज आप उन गलतियों को रिपीट मत करें और लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कैसे करें। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि बिहेवियर ऑफ द मार्केट। मार्केट बिहेव कैसे करता है। पहले तो मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए हमें ये आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट का जो बिहेवियर है उसको देखने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कभी भी चार्ट को पहले नहीं देखना है। पहले हमें हायर टाइम फ्रेम पे चार्ट के देखना है, यानी कि 1 डे या फिर 4 आवर या फिर 1 आवर। इसके बाद में हमें आना है पूरे इसको एनालाइज करने के बाद कि मार्केट चल कैसे रही है, कैसा ट्रेंड है। उसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट को एडजस्ट करना है हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, यानी कि 5 मिनट या 15 मिनट। इसके बाद हमें ये करना है। चलिए देखते हैं। पहले हम आ जाते हैं इसके अंदर, हमारा बैंक निफ्टी के अंदर 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब इसके मार्केट को बिहेवियर समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट अप ट्रेंड में कैसे जाती है, स्टेयर्स की तरफ डाउन ट्रेंड में कैसे जाती है। पर फिलहाल मार्केट आप देखिएगा कि अप ट्रेंड में चली तो गई, पर बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन सा फेज है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये साइडवेज है। पर अगर इसके अंदर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हमें ये दिखेगा कि 15 मिनट या फिर 30 मिनट पे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या कौन सी ट्रेंड में। इसके अंदर हम एनालाइज कर सकते हैं जो इंट्राडे ट्रेडर है वो। तो देखिए मैं बताता हूँ, मार्केट नीचे आई फिर इतनी साइडवेज हो गई। अब मार्केट ने एक अपना पाथ डिसाइड कर लिया है जो दोबारा ऊपर जाने लगी, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट था, ये जोन था एक सपोर्ट का। ठीक, तो यही मार्केट का बिहेवियर होता है। और मार्केट एवरी ईयर अपना बिहेवियर चेंज करती है। तो देखिए मैं जैसे बताता हूँ आपको, 1 डे पे ले आते हैं हम इसको कि प्रीवियस ईयर मार्केट का बिहेवियर क्या था। देखिए ये हमारा यहाँ से फरवरी 2023, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार देता हूँ। टू 2024 में हमारा मार्केट का बिहेवियर क्या था, चलो यहां से मार ले। ये देख, जो हमारी मार्केट थी वो अप ट्रेंड में रही, पर मार्केट मिड में आते आते इस ईयर के मिड में आने के बाद आप ये देखिएगा कि मार्केट लगभग साइडवेज सी हो गई है, लगभग साइडवेज सी हो गई। इसके बाद इस ईयर क्या हो सकता है मार्केट में कि या तो हमारी मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ती है तो इसको रिटेस्ट करके और ऊपर जाएगी, या अगर इस लेवल को तोड़ती है तो यहाँ पर रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आनी शुरू हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, वो तो चलो आगे की बातें हैं, पर मार्केट के बिहेवियर को समझना है। तो मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद हमें
मिस्टेक्स, सेकंड पॉइंट है हमारा मिस्टेक्स। हमें मार्केट में मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करनी है वो मैं भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। मिस्टेक्स जो मैंने की, मैंने क्या क्या मिस्टेक करी कि मैं पहली बात तो एसएल कभी भी नहीं लगाता था, एसएल में लगाता ही नहीं था, जिसकी वजह से मेरे शायद 3 to 4 अकाउंट ब्लो हो गए। और मिस्टेक और हमें क्या नहीं करनी है कि थोड़े से हमेशा खुश रहो, थोड़े से हमेशा खुश रहो। यह मैं यहां पर लिख देता हूं, बी हैप्पी विद स्मॉल। ओके, ये चीज शायद आज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, शायद अगर आप इस बात को फॉलो ना करें और अपने ट्रेडिंग में लगातार 4 से 5 अकाउंट ब्लो करने के बाद आपको ये चीज अच्छे समझ में आएगी। शायद आज समझ में नहीं आ रही, तो मैंने तो आपका ही भला चाहते हुए बात बताई है कि बी हैप्पी विद स्मॉल, क्योंकि हमेशा थोड़े से खुश रहो। क्योंकि ट्रेडिंग है ना, मैं सच बता रहा हूं कि ट्रेडिंग एक समुद्र है, ट्रेडिंग एक समुद्र है। इसके अंदर से अगर हर रोज तुम 1 बाल्टी पानी निकालोगे, 2 बाल्टी पानी निकालोगे, वो ठीक है, पर अगर तुम इसके अंदर डुबकी लगाने की सोचोगे ना, तो डूबोगे ही डूबोगे। और समुद्र कभी भी किसी का नहीं होता, कभी भी किसी एक इंसान का नहीं होता, ठीक? क्योंकि समुद्र की गहराई को आज तक कोई माप ही नहीं सका, कोई माप ही नहीं सका। जो भी उसके अंदर डुबकी लगाई है वो डूबा ही है। तो ट्रेडिंग भी बिल्कुल एक समुद्र की तरह है, इसके अंदर कोई दोहराई नहीं है। बिल्कुल ट्रेडिंग एक समुद्र की तरह है। अपनी थोड़ा थोड़ा पानी निकालते रहो, प्यास बुझाते रहो, और अगर लालच किया तो मामूली सी बात है डूबना, ठीक? तो अब हमारी थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको आप ट्रेंड बताया, और आगे भी मैं अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो ला रहा हूं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सारा दिन लगे रहो चार्ट में। मैं शायद लास्ट ईयर के बाद में ना, शायद मेरा पूरा दिन चार्ट ही चलता है, पूरा दिन मेरा चार्ट चलता है, पूरा दिन एनालाइज करता हूँ। आगे आगे मैं लाइव ट्रेड भी लानी शुरू करूंगा, उसके अंदर आप देखना कि मैंने क्या क्या गलती में सुधार करी है और आप क्या क्या गलती कर रहे हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से करो, सारा दिन प्रैक्टिस करो, ट्रेंड लाइन बनाओ। ट्रेंड लाइन पे भी मैं अब आगे वीडियो ला रहा हूँ, तो ट्रेंड लाइन पे सारा दिन प्रैक्टिस करते रहो। आई थिंक जो चार्ट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फंडामेंटली तो कभी कभी आता है, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर न्यूज़ तो कभी कभी आती है और वो कभी कभी होता है फंडामेंटल वाला। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो चार्ट होता है वो टेक्निकल एनालिसिस पे ही चलता है, ठीक है? और फोर्थ पॉइंट है डोंट ओवर ट्रेड। डोंट ओवर ट्रेड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो आपके पास 10,000 रुपये है, आपके पास 10,000 रुपये है, ठीक है? 10,000 रुपये, और फर्स्ट डे आपने 2 ट्रेड ली, जिसके अंदर हर एक ट्रेड के अंदर आपका 2,000 का नुकसान हुआ, तो 2 ट्रेड में आपका 4,000 का नुकसान हो गया, ठीक? इसके बाद भी आप नहीं रुके, आपने सोचा कि 4,000 का लॉस कवर करना है। इसके बाद आपने 2 ट्रेड और ली, उसमें भी आपका 2,000 का नुकसान हो गया, तो आपके पास 4 और 4 मिला के कितने हुए? 8,000। अब बचे आपके पास कितने? 2,000। अब आप घर के नहीं रहे ना काट के। अब आप सोचोगे कि यार ट्रेडिंग तो जुआ है, और आपको ये नहीं पता कि गलती आपकी डोंट ओवर ट्रेड मीन्स अगर आपकी एक दिन में 2 ट्रेड लॉस चली जाए, हो सकता है वो दिन आपके लिए ना अच्छा हो। अपना लॉस होने के बाद अपना सिस्टम बंद कीजिए, अच्छे से कैफे पे जाके कोई चाय पानी पीजिए, दिमाग को फ्रेश कीजिए, और नेक्स्ट डे एक अलग एनर्जी से आइए और अच्छे से एनालाइज कीजिए, और फिर 2 ट्रेड लीजिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है एक दिन में 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड लेनी नहीं है, चाहे वो आपकी लूजिंग ट्रेड्स हो चाहे विनिंग ट्रेड्स हो, ठीक है? आई बात समझ में? तो फोर्थ पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिफ्थ पॉइंट अपना है अवॉइड फोमो ट्रेडिंग। अवॉइड फोमो ट्रेडिंग का मतलब मैं समझाता हूँ। फोमो का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फोमो का मतलब होता है
फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपने कोई ट्रेड दिखी आपको कि चार्ट मान लो ऊपर ऊपर जा रहा है, आपको लगा कि यार ये यहाँ तक इतना ऊपर चल गया चार्ट, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड लूँ ना, ये तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ट्रेंड में जा रहा है, एक ट्रेड लूँ ना। आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तब कि यहाँ तक आपके ट्रेड लेने तक यहाँ पर मार्केट की मूवमेंट पूरी हो चुकी होगी, मार्केट वापस करेक्शन लेने आएगा, आप यहाँ पर अपसाइड की ट्रेड ले लोगे और मार्केट करेक्शन लेने आएगा, सेलिंग साइड आ जाएगा और आपका क्या होगा, लॉस। यही मेरे साथ हुआ था, पर मेरे को अब ये चीज़ें शायद टाइम रहते हुए समझ में आ गई। आपको मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें, लॉस होगा, फिर आप ये सोचोगे कि मार्केट नीचे आ गई, मार्केट जितनी ऊपर जानी थी उतनी चली गई, मार्केट अब नीचे आ गई, आप सोचोगे कि यार ये लॉस तो हो गया, ये मिस ना कर दूं मैं ट्रेड और ये ले लेता हूँ, अभी मार्केट और नीचे जाएगी। पर मार्केट करेक्शन लेने आई थी, तो मार्केट फिर से करेक्शन लेने अपना रुख बदल देगी और आप सेलिंग ट्रेड मार रखे होगे, आपका फिर से लॉस होगा, फिर आप फिर से कहोगे कि यार मार्केट तो क्या है, गैम्बलिंग। ठीक, गैम्बलिंग, जो कि गैम्बलिंग ट्रेडिंग को कौन कहता है, लूजिंग ट्रेडर्स। ओके, पर जो दिमाग लगा के करता है वो कभी भी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं कहता है। ओके, फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि ट्रेड दिन में एक मिलो, दो मिलो, या हफ्ते में एक मिलो या दो मिलो, या महीने में दो ही मिलो, पर ट्रेड ऐसी हो कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हो 1:3, 1:5 ऐसा हो, इतनी तगड़ी एनालाइज करके ट्रेड मारो कि हाँ पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये ट्रेड हमारी विनिंग में जाएगी ही जाएगी। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है ट्रेड विद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेड विद एसएल एवरी टाइम। अब इस चीज का मैं आपको मतलब बताता हूँ कि देखो, आपके पास है 1,00,000 रुपए, ठीक है, 1,00,000 रुपए, चलो मैं टेक्स्ट से लिखता हूँ, 1,00,000 रुपए। ओके, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ये बड़ा कैसे होगा भाई, चलो 1,00,000 रुपए में, 1,00,000 रुपए में से आपने जो पहली ट्रेड मारी वो उसके अंदर आपने एसएल रखा 1,00,000 के 10% का, 1,00,000 के 10% का, यानी 10,000 का लॉस हुआ। ठीक है, 10,000 का लॉस आपको हो गया। उसके बाद आपकी पास रिमेनिंग कैपिटल रही 90,000, 90,000 रिमेनिंग कैपिटल रही। उसके बाद आपने इसके बाद सेकंड ट्रेड हुई, उसके अंदर भी आपको 10% का लॉस हुआ, आपको 10% का लॉस हुआ, यानी कि आपको 9,500 का लॉस इसके अंदर फिर से हुआ। ओके, सॉरी, 9,000 का लॉस हुआ आपको। इसके बाद आपके पास कैपिटल रही, रिमेनिंग कैपिटल आपके पास रही 81,000। और अगर आपका 10% का रिस्क है तो आप रिवॉर्ड मामूली सी बात है 20% का रखोगे, यानी कि जहां पर आप 10% का एसएल दे रहे हो, अगर आपका टारगेट आया तो आप 20% से पहले बुक नहीं करोगे। वही हुआ, अगर आपके पास 81,000 रुपये हुए बचे, अगर आपने इसके एक ट्रेड लगाई और वो 20% का भी आपको प्रॉफिट दे के गई, दो ट्रेड लूजिंग होने के बाद अगर आपको एक ट्रेड भी विनिंग चली गई, यानी कि 81,000 का 20% आप निकाल लो कि आई थिंक 16,200। ओके, तो कितने हुए, मैं बता देता हूँ, देखो 16,200
प्लस 81 हो जाए, यानी कि अपने मैथ कमजोर है दोस्तों मेरा, थोड़ा कर लेता हूँ 81। चलो इसके अंदर हम वही कर लेते हैं एक्सेप्ट। 61 16,200। चलो इसके बाद अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 97,000 कुछ 100 कुछ मान लो, यानी कि 2 ट्रेड में जो हमने लॉस किया था वो लगभग हमने एक ट्रेड के अंदर ही कवर कर लिया। यही है SL की पावर, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, या 1:2 से तो कम रखो ही मत, 1:2 तो हर ट्रेडर रखता है, जो कि बहुत पावरफुल चीज है। ओके, अब अगली हमारी चीज मैं आपको क्या शिक्षा देना चाहता हूं कि किसी भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन मत करो टिप्स के लिए। अपनी एनालाइज जो करके आप रुपया बनाओगे ना, उसकी सेटिस्फेक्शन अलग ही होगी, आपको अपने पे गर्व होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं और ट्रेड लूं और ये भी हमारी विनिंग्स जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या सीखनी है तो किसी भी कोर्स पे अपना पैसा वेस्ट मत करो, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि YouTube पे ऑलरेडी इतनी वीडियोस है, ट्रेडिंग की इतनी वीडियोस है, अगर आप टॉपिक्स उनके लिख कर अगर उनको डे बाय डे एक एक टॉपिक अगर भी आप कवर करोगे तो 2 या 3 महीनों में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर प्रैक्टिस करोगे डेली तो शायद 1.5 या 2 साल में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अगर आप लगन से करोगे तो। सभी टॉपिक्स क्लियर होने के बाद भी मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ चार्ट्स देखते रहो और पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग डेमो अकाउंट लो, पेपर ट्रेडिंग के आपको ऐप मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे, उनको डाउनलोड करो, उन पे अपनी चार्ट पे एनालाइज करो, उनके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करो, देखो कि मेरी कहाँ पर गलती आ रही है, कहाँ पर नहीं आ रही है। ठीक है ना। डेमो अकाउंट का मैं नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को फिलहाल किसी ने पैसे नहीं दिए, अगर देगा तो हम बता भी देंगे। बहुत सारे ऐप है वैसे, आप किसी पर भी कर सकते हो। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो अच्छे से प्रिपेयर करें अपने सेटअप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें। 1 साल 1.5 साल डजेंट मैटर, बेशक आप 2-2.5 साल लगे रहो। घर वाले गाली दे रहे हैं कि ये तू क्या कर रहा है यार, मत ध्यान दो, आप अपने सेटअप पे बिल्कुल लगन से लगे रहो तो प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। फिर से मैं यही बात कहूँगा कि फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आपके लिए ये टिप्स थे 2025 में ट्रेडिंग के लिए। होप सो आपको पसंद आए हो। ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच।